पिछले लेक्चर में हमने ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसका जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। और ईथर की बात करें तो ईथर में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो केवल एनिसोल में ही होता है। एनिसोल मीन्स बेंजीन रिंग के साथ अगर क्या जुड़ा हो, OCH3 जुड़ा हो, इसी को एनिसोल कहते हैं और ये एक प्रकार का ईथर ही है। तो एनिसोल में ही जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब इसमें हमको जो है एनिसोल के साथ 3 रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला है हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन और तीसरा फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनिसोल ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होता रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शिफ्ट होता है अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, तो एक नया रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और CH3। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड का क्लीवेज होकर के इस कार्बन में चला जाएगा। ठीक है, तो नया वाला रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर यह हो जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड और एक और बनेगा रिजनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड का क्लीवेज होकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर एक नया रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अब इस रिजनेटिंग स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में शिफ्ट हो रहा है। रिंग में शिफ्ट हो रहा है मतलब रिंग में चारों तरफ घूम रहा है और इसी की वजह से जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस रिंग से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देख रहे हैं कि हमारा जो निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो पोजिशन पर शिफ्ट हो रहा है, फिर पैरा पोजिशन पर, फिर ऑर्थो पोजिशन पर। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो वाले पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा वाले पोजीशन पे जुड़ेगा। यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा या फिर पैरा प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम लोग पहला रिएक्शन देखते हैं हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं एनिसोल का, यहाँ पर OCH3 लिया हमने, इसका रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए Br2 के साथ करा रिएक्शन, हेलोजन का जुड़ना हेलोजिनेशन होता है, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। लिख देते हैं हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो Br है वो जुड़ जाता है, मतलब प्रोडक्ट बनता है, मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट हमारा जो होता है मिक्सचर होता है वो ऑर्थो का मिक्सचर होता है और पैरा का मिक्सचर होता है, जो जैसा कि हम लोग फिनॉल में पढ़ चुके हैं। फिनॉल में भी सेम इसी तरह का प्रोडक्ट बनता है, वो भी मिक्सचर होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन का। यहाँ पर तो OCH3 रहेगा ही ऊपर, यहाँ भी OCH3 रहेगा। यहाँ पर जो Br है वो ऐड हो जाता है ऑर्थो वाली पोजीशन पर और पैरा वाली पोजीशन पर। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये माइनर होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, और ये मेजर होता है। ये बनता है लगभग 10% और ये बनता है 90%, 90% ये बनता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हम जो है आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ऑर्थो वाले पोजीशन पे Br है और यहाँ पर पहले से एक ग्रुप है तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ भाड़ अधिक है, तो ये जो है कहने का मतलब ये जो है स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। जबकि ये वाला प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे सिमेट्री है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये स्टेबल रहता है, इसलिए इसकी अधिक मात्रा बनती है जबकि इसकी मात्रा कम बनती है। तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका अगर मैकेनिज्म समझे तो यहाँ पर जो Br है, Br को हम लिख सकते हैं इस तरह से, Br सिंगल बॉन्ड Br, और यहाँ पर अगर बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं तो एक के ऊपर आएगा स्लाइटली निगेटिव और एक के ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव। और यहाँ पर जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हो रहा है मान लीजिए ऑर्थो वाले पोजीशन पर, मान लीजिए इस ऑर्थो वाले पोजीशन में निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक Br पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा। Br पॉजिटिव जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन और Br मिलकर के HBr बनाता है और एक Br यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ऐसा ही एक बार
पैरा वाले पोजीशन के साथ भी होगा, एक बार ऑर्थो वाले पोजीशन के साथ भी होगा, यानी ट्वाइस HBr बनता है इसमें। ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको आप लोग हम आपको जो है अच्छी तरह से फिर से समझा देते हैं। इसका आप लोग फिर से मैकेनिज्म देख लीजिए कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया OCH3 OCH3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो देखते हैं कि ये बॉन्ड का ब्रेक क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर होगा स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखने हैं कि जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हो रहा है ऑर्थो पोजीशन, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर। मान लीजिए हमने ये वाले ऑर्थो पोजीशन लिए, ठीक है, ये वाले ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, तो Br आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो Br क्या करेगा, Br अब यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, Br प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+ यहाँ से, और Br यानी HBr बाहर निकल जाता है और बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट वाले जो है OCH3 के साथ नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल इनिसोल के मॉलिक्यूल के साथ एक बार और Br जुड़ेगा, वो होगा पैरा वाली पोजीशन पर। तो ऐसे करते करते जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो मिक्सचर होता है ऑर्थो और पैरा का, जिसमें 90% होता है पैरा प्रोडक्ट और 10% होता है ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। और ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन भी सेम इसी तरह से है। नाइट्रेशन में हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रेशन के लिए H2SO4 और HNO3 के साथ। H2SO4 के प्रेजेंस में एनिसोल का रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पर भी अगर नाइट्रेशन कराते हैं तो NO2 ग्रुप जुड़ता है कौन से वाले पोजीशन पर, एक बार जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। यानी मेजर जो होता है वो पैरा पोजीशन होता है और माइनर जो होता है वो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी ये यहाँ भी जो है प्रोडक्ट होता है वो मिक्सचर ही होता है। यहाँ भी मिक्सचर ही बनता है जो कि ऑर्थो वाली और पैरा वाले पोजीशन का मिक्सचर बनता है। ठीक है, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल HBr का बाहर निकलेगा, सॉरी HBr नहीं, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर होता है। और ये सारे के सारे रिएक्शन जो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि ऑर्थो पैरा या ऑर्थो पोजीशन पर एक इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ जा रहा है और H+ को बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, और जो हमने पिछले वाले वीडियो हमने जो पढ़ा था उसमें जो हमने ROR जो रिएक्शन पढ़ा था उसमें सभी जो रिएक्शन हो रहे थे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे थे, जबकि यहाँ पे जो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड जो रिएक्शन है, अच्छा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिसोल। ऐसे ही हेलोजिनेशन में जो रिएक्शन बना था, हेलोजिनेशन जो प्रोडक्ट बना था वहाँ पे था ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, हमारा जो थर्ड रिएक्शन है उसको देखते हैं। हमारा थर्ड रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में जो एनिसोल है, एनिसोल का रिएक्शन करा जाता है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के प्रेजेंस में मिथाइल क्लोराइड के साथ एनिसोल का रिएक्शन करा जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस बॉन्ड का अगर क्लीवेज करते हैं तो यहाँ पर CH3 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव। पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है और यही जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पर, यानी यहाँ पर बनता है ये जुड़ेगा CH3 यहाँ पर और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस प्रोडक्ट का नाम होगा। अब यहाँ पर CH3 को हम जो है फंक्शनल ग्रुप इसको सपोज करेंगे, ये हो जाएगा पूरा हमारा जो है, ये हो जाएगा पूरा हमारा टॉलुइन, यहाँ से भी हो जाएगा हमारा पूरा टॉलुइन और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे मेथॉक्सी। अब यहाँ पर अगर इसको नंबर 1 देते हैं तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी और इसको अगर नंबर 1 देते हैं तो 1 2 3 4 मेथॉक्सी। ठीक है, सॉरी यहाँ से इसको 1 देंगे, 1 2 और 3 और 4।
तो 4 मेथॉक्सी, ठीक है। इसको नंबर 1 पोजीशन देते हैं तो 4 मेथॉक्सी, यहाँ से इसको नंबर 1 पोजीशन देते हैं तो 2 मेथॉक्सी, तो 2 मेथॉक्सी हो जाएगा टोलुइन, और यहाँ पर हो जाएगा 4 मेथॉक्सी टोलुइन। तो एनिसोल का रिएक्शन, एनिसोल के फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो भी मिक्सचर होता है ऑर्थो और पैरा का, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 2 मेथॉक्सी टोलुइन और 4 मेथॉक्सी टोलुइन का मिक्सचर, जहाँ पर ये होता है माइनर, बहुत ही कम मात्रा में बनता है, और ये बहुत ही अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है। आई होप आपको फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एनिसोल का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और यहीं से जो है ईथर पूरा चैप्टर क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका कल, जो कि होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।